हाँ, सो हमारी नेक्स्ट थियरी है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। कि अभी तो हमने मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, कोई वायर है उसमें से करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से ही पता चल गया था, बायो-सावर्ट लॉ से हमें पता चला कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब अगर हमारी कोई वायर है, वो सीधा सीधा नहीं है, सीधा सीधा वाला केस भी देखेंगे, लेकिन सर्कुलर लूप में है। ओके, मतलब जैसे कि हम ऐसे वो फिरकी होती है ना संक्रांति वाली, तो ऐसे ये गोल, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो हम गोल गोल भी घूम रहे हैं, एट द सेम टाइम यहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं हम। ओके, और कहीं पर एक ही जगह हो, जैसे बैंगल है, बैंगल या कोई एक चीज है, उसके ऊपर ऐसे 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 एक ही जगह पे ऐसे 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 करते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। ओके, तो दोनों केस हमें देखने हैं कि अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर जहां तक आगे बढ़ेंगे। ओके, जैसे कि यहां से मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, यहां पर ये मेरा क्या है, सर्कुलर लूप, मतलब ऐसे। ओके, है प्लास्टिक का बॉटल, ये वो नहीं चलेगा, अच्छा लाओ, चलो कोई बात नहीं, कैप लाओ, कैप। हाँ बस। ओके, सो ये हो गया हमारा से सर्कुलर लूप। अब ये सर्कुलर लूप हो गया है, तो ऐसे सर्कुलर लूप है। देखो पहले तो विजुअलाइज करो, क्योंकि ये फिगर 2D में है, लेकिन हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये है हमारा सर्कुलर लूप, मतलब करंट इसमें से पास हो रहा है, करंट इसमें से पास होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर कितना होगा वो पता करना है। और फिर अगर हम ऐसे ले लें, ऐसे, तो सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर कैलकुलेट करें तो कितना होगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है इस टॉपिक में। डन। ओके, और एक चीज जो तुम्हें विजुअलाइज करनी है वो ये है कि अभी से बता दूं तो तुम्हें थियरी में ज्यादा ना लगे। देखो ये पूरी फिगर ड्रॉ की है इसलिए, अदरवाइज साइड साइड में एक एक फिगर भी तुम आराम से ड्रॉ कर सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड पहले से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। पहले सिर्फ तुम क्या ड्रॉ करना है, एक ये सर्कुलर लूप और ये O to P का डिस्टेंस, दैट्स इट, उतना ही डिस्कस करना है पहले स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे थियरी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे थियरी में हम मतलब फिगर में हम अपडेट करते जाएंगे, लेकिन हमारी ज्यादा जगह ना हो इसलिए मैंने एक ही फिगर में सब कुछ ले लिया है। ओके चलो, तो अब विजुअलाइज कैसे करना है, ये तुम्हारा प्लेन है, तुम्हारा प्लेन क्या है, ये पेज जो है दैट इज योर प्लेन, और तुम्हारी सर्कुलर लूप कैसे है, ऐसे है, समझ में आया? सर्कुलर लूप ऐसे है, मतलब तुम अगर प्लेन में देखोगे ना तो सर्कुलर लूप कौन से एंगल पे है, 90 डिग्री, देखो। डन। ओके, तो वैसे है सर्कुलर लूप, मतलब मैं अभी अगर मैं बोल रहा हूं कि ये P पॉइंट है, तो ये P पॉइंट कहां है, ये सर्कुलर लूप है, और P पॉइंट सपोज यहां है, यहां। डन। तो अगर मैं बोलूं कि ये P पॉइंट जो प्लेन में है वो प्लेन, और ये जो सर्कुलर लूप है वो, उनके बीच का एंगल कितना है, तो कितना होगा, जो P पॉइंट जो प्लेन में है वो प्लेन, और सर्कुलर लूप के बीच का एंगल कितना होगा, 90 ही होगा ना, ये देखो 90 हुआ ना। डन। तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है, प्लेन में से ये जो सर्कुलर लूप है, एक एंड है वो आउटवर्ड बाहर जा रहा है, मतलब यहां से अगर मैं ऐसा गिनूं, ऐसे गिनूं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से गिनूं तो वो बाहर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब प्लेन में से बाहर जा रहा है। और फिर यहां से दूसरा हाफ की बात करूं तो वो प्लेन में से इस साइड बाहर जा रहा है, दोनों अलग अलग साइड बाहर जाएगा। ऊपर से अगर गिनूं, इस साइड से बाहर निकल रहा है, फिर इस साइड से ये प्लेन में से वापस इस साइड बाहर निकल रहा है, फिर घूम के वापस यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। डन। मतलब तुम्हारे केस में अगर देखे तो यहाँ से ऐसे बाहर निकला, फिर ये प्लेन में, फिर वहां से वापस बाहर निकला यहाँ पे। डन। समझ में आ रहा है फिगर? ओके, ये 2D है, लेकिन 3D विजुअलाइज करो, मैं बोल दूंगा 90 डिग्री है, लेकिन पता चलना चाहिए ना 90 डिग्री कैसे है। डन। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्किल, ऑन द एक्सिस ऑफ, एक्सिस ऑफ मतलब क्या, ये हमारी सर्कुलर लूप है, तो इसकी एक्सिस क्या हुई, ये उसकी एक्सिस हुई। डन। ये एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, मतलब कि ये एक्सिस है अगर ऐसे, तो सपोज P पॉइंट, ये जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर का एंड, ये मार्कर पेन का एंड है, वहां पर हमारा P पॉइंट है, तो ये सर्कुलर लूप में से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और कितनी इफेक्ट होगी ये पॉइंट P पर, सब जगह अलग होगी, हमने बोला ना थीटा पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये P पॉइंट पर कितना होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें पता करना है। डन। ओके चलो, सो
मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो ये हमारी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। ओके, अब हमने समझा है क्या कि अगर पूरे कोई भी वायर हो, ओके, कंडक्टर हो जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जिसको हमने करंट एलिमेंट बोला है। बायो सावर्ट में जो किया है वही यहां पर करना है। तो वहां पर हमने छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, कौन सा, आईडीएल। ओके, तो वो करंट एलिमेंट आईडीएल और जो पॉइंट पे ढूंढना है उसके बीच का डिस्टेंस वो हमारा पोजीशन वेक्टर आर है। ओके, सेम वे बायो सावर्ट में जो किया वही यहां पर करना है। ओके, तो वहां पर हमने क्या किया था, अभी मैंने ड्रॉ किया था ना रफ में, कि ऐसे कोई भी वायर है और ये करंट एलिमेंट है, यहां मुझे पता करना है, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो होगा मेरा पोजीशन वेक्टर आर। ओके, तो वैसे ही ये पूरे सर्किट में, ये पूरे सर्कुलर लूप में मैंने कोई करंट एलिमेंट ले लिया, ओके, जो है ऐसे डीएल। ओके, तो ये हो गया मेरा डीएल और ये मेरा हो गया डीएल डैश। ये सी और डी तो पॉइंट है, ऊपर का और नीचे का पॉइंट, सी और डी। मतलब ये छोटा सा मैंने लेंथ एलिमेंट ले लिया, पूरी लेंथ नहीं ले रहा हूं, ये छोटा सी लेंथ और ये दूसरी छोटी सी, ये दूसरी को बाद में लेंगे, पहले ये छोटी सी लेंथ है। ओके, मतलब कि मैं ये पूरी सर्क्यूलर लूप जो है वो कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कंसीडर कर रहा हूं, ये जितना दिख रहा है ना सामने से तुम्हें, उतना ही कंसीडर कर रहा हूं डीएल। डन। ओके, अब ये डीएल क्या है, बाहर निकल रहा है, ये बाहर ही निकल रहा है ना, ये प्लेन ऐसा था, ऐसा प्लेन था, अभी मैंने पेपर ऐसे, ये है प्लेन, ये मेरा प्लेन है, ये डीएल जो है वो कहां जा रहा है, बाहर निकल रहा है, यहाँ एक ऐसे डीएल है ऐसे, तो वो बाहर निकल रहा है, और ये डीएल होगा वो कहां जाएगा, अंदर जाएगा, प्लेन के अंदर जाएगा, प्लेन के बाहर। ओके, चलो, सो ये ऐसे बाहर जा अब ये जो मेरी सर्कुलर लूप है, सर्कुलर है तो उसकी कोई रेडियस होगी, वो रेडियस का नाम हमने दे दिया है क्या, ए, उसका सेंटर ओ। ओके, चलो, उसमें से करंट जो पास हो रहा है पूरे में से, दैट इज आई। तो जितना पूरे में से जाएगा उतना ही तो एलिमेंट में से जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा। ओके, चलो, तो वो आई हो गया। अब मुझे यहां से पी पॉइंट पर मुझे निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसा था अभी जो बताया था वो। ओके, ऐसे ये एक्सिस है, तो ये एक्सिस, ये जो पॉइंट पी है, यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसकी वजह से, पूरी लूप की वजह से तो बाद की बात है, अभी मुझे सिर्फ इतने करंट एलिमेंट की वजह से, इसमें से जो करंट पास होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, ये पॉइंट पर कितनी उसकी वैल्यू होगी वो मुझे पता करनी है। ओके, डन। तो वो मेरा पॉइंट हो गया पी, और यहां से सेंटर से ये पी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया एक्स। डन। सेंटर से हम, ये मतलब क्या, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, एक्स। ये सेंटर था ना मेरा, ये सेंटर है, तो यहां सेंटर से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स। समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो बाहर वाला एलिमेंट, ये जो बाहर वाला छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया है, वहां से मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। कहां से कहां पर, यहां से यहां पर, तो वो भी 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। ये पॉइंट है, ये पॉइंट जहां से एलिमेंट बाहर निकला है, वहां से यहां पर 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो कैसे होगा, ऐसे, ऐसे होगा, ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ऐसे ड्रॉ की, ऐसे। डन। ओके, तो हमें तो लगा सर एंगल पे है, एंगल पे है, लेकिन प्लेन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 90 डिग्री हो गया, प्लेन के रिस्पेक्ट में। ये जो प्लेन में है ये वही प्लेन में नहीं है, वो तो 90 डिग्री वाले प्लेन में है ना। तो मतलब ऐसे, हाँ, तो ऐसे है। अब सोचो ये मेरी उंगली है, वो एलिमेंट है, तो यहां से ऐसे है, तो ये जो पॉइंट है वहां से तुम यहां ड्रॉ कर रहे हो, तो वो ये जो प्लेन है वो, और ये जो प्लेन है वो दोनों प्लेन तो 90 डिग्री पे है, इसलिए तो पहले ही बता दिया कि ये जहां पर है पेपर वाला और ये वाला, वो कौन सा है, ये पेपर वाला एग्जांपल जो बताया ना कि ये पेपर और ये करंट वाला सर्कुलर लूप, और यहाँ पे पॉइंट पी है, वो दोनों है कितने एंगल पे। वैसे अगर 2D देखोगे तो हमें सर ये एंगल पे है, अरे वो 90 डिग्री है। ओके, वो तो 2D है, लेकिन देखो ये प्लेन और ये प्लेन दोनों कौन से एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल। डन। ओके, चलो, सो एंगल है हमारा 90, ये फाई और वो सब बाद में। ओके, एंगल हमारा 90 है, तो ये हो गया हमारा x, जो हमारी एक्सिस है वो है x। सेंटर से जो एलिमेंट है उसका रेडियस हमारा है a। ओके, अब वहां से ये C पॉइंट जो है ना, C पॉइंट, C और D पॉइंट, तो C पॉइंट से यहां मैं पॉइंट P पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ओके,
वहां पर हमने पाइथागोरस लगा दिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना, ओके, तो पाइथागोरस लगा दिया। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये a है, ये x है और ये पोजीशन वेक्टर r है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो इसके स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r का स्क्वायर है उसको स्क्वायर रूट में डाल दिया, तो r का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट में स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। डन, इतना समझ में आ गया। ओके, सो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL। तो हमारा बायो-सावर्ट लॉ μ0/4 पाई IDL sin 90 अपॉन r स्क्वायर, तो sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट और ये पॉइंट 90 डिग्री पे है, अभी प्लेन वाला बताया वो 90 डिग्री पे है, तो sin 90 हो जाएगा। sin 90 क्या हो गया 1। डन, यहां तक आ गए हम। अब आगे तो देखो μ0/4 पाई IDL sin 91, r की वैल्यू हमने पुट कर दी, r स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्टली r स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो a स्क्वायर बाय x स्क्वायर हो गया। समझ में आया? पक्का? ओके, सो ये हमारी वैल्यू आ गई μ0/4 पाई IDL अपॉन रूट कैंसिल है। हाँ, मतलब r स्क्वायर है ना, ये r की वैल्यू स्क्वायर रूट थी, तो r स्क्वायर में तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। डन, मतलब वही क्या, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और हमारे तो फॉर्मूला में ही r स्क्वायर है, तो डायरेक्टली हमने वैल्यू पुट कर दी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, तो ये पुट कर दिया। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL डैश, मतलब ये एक एलिमेंट की वजह से फाइंड किया। अब वैसा ही दूसरा एलिमेंट नीचे लिया हमने, दूसरा एलिमेंट कहां लिया, नीचे। तो ये हमारा आइडियल, तो ये ऊपर वाला लिया ना, मतलब ऐसे लिया था, कैसे, ऐसे, और अब मैं ले रहा हूं ऐसे, ऐसे। डन, मतलब प्लेन के अंदर जाएगा, वो भी 90 डिग्री, लेकिन ये अंदर जाने वाला और ये बाहर निकलने वाला, ये प्लेन से। डन, ओके, सो उसकी वजह से भी सेम ही होगा, सेम ही होगा ऑब्वियसली। सो वो भी पूरा का वैसा ही यहाँ पे DL डैश है, लेकिन हमें पता है कि ये जितनी लेंथ ली, अगर मैंने DL जितना लिया, DL जितनी लेंथ ली मैंने, और जहां जो पॉइंट पर ली उतनी ही लेंथ में अगर नीचे लूंगा, ओके, सेम पॉइंट से, तो फिर आंसर भी सेम ही आएगा। ओके, सो अगर DL और DL डैश सेम है तो DB एंड DB डैश भी सेम होगा, कोई चेंज नहीं। ओके, वैल्यू तो सेम होगी ना, डायरेक्शन भले ही अलग हो, वैल्यू सेम होगी। तो वैल्यू हमारी आ गई क्या, μ0/4 पाई IDL, ये जो आई थी वही वैल्यू आ जाएगी, मतलब DB और DB डैश क्या है, सेम। अंडरस्टूड, इतना पता चला। ओके, सो ये दो छोटे छोटे एलिमेंट हमने लिए, उसकी वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट P, वो कितनी होगी वो हमने निकाली। डन, आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम दूसरी फिगर में ये फाई और वो सब कैलकुलेट करो। ओके, मतलब लिखो। अगर अलग अलग फिगर ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले तो क्या ड्रॉ करना है, एक ये हमारी सर्कुलर लूप, उसकी एक्सिस, और यहाँ पर पॉइंट P, दैट्स इट। ये ऊपर पाइथागोरस, नीचे पाइथागोरस, दैट्स इट, इतना ही फिगर ड्रॉ करना है। डन, उतना फिगर ड्रॉ करके ये पूरा लिख देना है। अब फिर से नया फिगर मतलब ये जो है उसमें ही अपडेट, अकॉर्डिंग टू दी बायो-सावर्ट लॉ DB इज इक्वल, ये तो हमारा बायो-सावर्ट लॉ का जो फॉर्मूला है वही लिखा हुआ। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो, सो आगे देखते हैं उसमें क्या होगा। हमने तो DB फाइंड किया, तो अभी इंटीग्रेट, ऐसे IDL तो बहुत सारे हैं, ऐसी टोटल लेंथ तो बहुत सारी है, मतलब 20 सेंटीमीटर का वायर है, तो मैंने हर 2 सेंटीमीटर का एलिमेंट बना दिया, तो 10 एलिमेंट हो गए। तो क्या करना पड़ेगा, हमने कल ही पढ़ा था बायो-सावर्ट लॉ क्या करता है, कूलम्ब लॉ के जैसे सुपरपोजिशन, सिमिलरिटीज में देखा था ना, सुपरपोजिशन को फॉलो करता है और ओबे करता है। तो मतलब सारे ही का ही सम कर देंगे, छोटा होगा तो सारे का सम करो, और अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्टली। सो इंटीग्रेशन कर देंगे हम B का, तो इंटीग्रेशन कर देंगे B का। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ DB sin 5। ओके, तो अब ये फाई एंगल कौन सा है, फाई एंगल है जो हमारा यहां से यहां, मतलब ये जो पर्टिकुलरली हमारी एक्सिस है, और ये जो पर्टिकुलरली हमने 90 डिग्री पे ड्रॉ किया था, 90 डिग्री पे, ओके, जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया था R, ओके, उसके बीच का एंगल क्या है, 5। फिर से क्या, यहां मेरा पॉइंट है, डन, पोजीशन, और यहां मेरा पॉइंट है, यहां मेरा एलिमेंट है,
अब ये पॉइंट जो आउटसाइड पॉइंट है वहां से यहां तक का मैंने एंगल तो दोनों के बीच में 90 है, लेकिन ये दोनों के बीच में 90 है, मतलब ये प्लेन और ये प्लेन के बीच में 90 है। यहां से मैंने जो लाइन ड्रॉ की, मतलब यहां से यहां तक की जो लाइन ड्रॉ की, ओके, और ये एक्सिस है, तो उनके बीच का एंगल कितना है, समझ में आ रहा है कौन सा है? ये एक्सिस सेंटर है, ये सेंटर से ये एक्सिस है, ये एक्सिस पर ही यहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ एलिमेंट से मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, उनके बीच का एंगल है 5, ओके। और टोटल एंगल, प्लेन का एंगल तो 90 पता है हमें, ओके। सो अगर ये एंगल 5 है और ये 90 है, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा? 90 माइनस 5, डन। ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस 5। अब ये ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से dB की वैल्यू आउटसाइड होगी, मतलब ये हमारा पोजीशन, ये हमारा एलिमेंट है और यहाँ पे हमारा पॉइंट P है। देखो वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली dB की, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ये हमारी dB की वैल्यू है। अब डायरेक्शन की बात करें, सो जो भी हमारा ये फॉर्मूला है वहां पे ऐसे ही आएगा ना, जो हमारा फॉर्मूला है dB इज इक्वल टू IDL sin 90 आ गया, मतलब क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर है। r स्क्वायर मतलब हम वहां r कैप लिखते थे, अभी न्यूमेरिकल में भी किया, तो क्या dl की जो डायरेक्शन dl क्रॉस r उसका जो आंसर आएगा वही आंसर हो, वही डायरेक्शन, मतलब उसकी जो डायरेक्शन आएगी dl क्रॉस r की जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। यहां पर भी dl क्रॉस r और ऊपर भी dl क्रॉस r, डन। तो dl क्रॉस r की वैल्यू है हमारी ऊपर वाले की वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन, ओके, ऐसे ऊपर, डन, मतलब 90 डिग्री। तो कौन सा 90 डिग्री? डायरेक्टली यहां से ये पूरा गिने तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री, ओके। और ये तो हमारा 90 डिग्री है ही, तो ये 5 है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस 5। ये 90 माइनस 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ये 5, तो ये 90 माइनस 5, और ये 90 माइनस 5, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया? 5 है। अब हमारा dB जो ऊपर है वो 5 एंगल पर है, डन, पॉइंट P से। वैसे ही जो नीचे का एलिमेंट है उसका भी सेम, ये सिमेट्री से अगर हम देखें, ऊपर जहां लिया था वहीं नीचे लिया है, तो सिमेट्री में ये 5 होगा तो ये भी 5 ही होगा, सेम एंगल। तो ये 5 की वजह से भी ये नीचे ऐसे आउटसाइड, मतलब एक में बाहर जा रहा था, एक में अंदर आ रहा था, तो सेम ही होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। कहीं पर अगर बाहर निकल रहा है प्लेन से तो कहीं पे अंदर जा रहा होगा, तो यहाँ पे अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ से अंदर आ रहा है, वैसे ही ऑपोजिट, ओके। सो ये भी 5 एंगल बनाएगी, जैसे ऊपर वैसे नीचे, डन। तो ये 5 एंगल हो गया। अब अगर ये 5 एंगल हो गया तो अगर हमें वेक्टर पता है तो उसको हम तोड़ देते हैं, तो 5 वाला कॉस एंगल और जो ऑपोजिट है वो साइन, ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर को भूल जाओ। 5 एंगल है तो ये हो गया हमारा dB cos 5 और ये हो गया हमारा dB sin 5। वैसे ही नीचे यहाँ पर dB dash cos 5 और ये वाला dB dash sin 5, डन। अब dB cos 5 एंड dB dash cos 5 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन, वैल्यू तो सेम ही आई हमारी, dB डैश और dB की वैल्यू सेम आई। अभी cos 5 लोगे और 5 भी सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, तो वो उनकी इफेक्ट निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये जो dB sin 5 है वो कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्सिस, मतलब एक्सिस वाला, सर्कुलर लूप था तो एक्सिस वाले में ही आया ये। तो dB sin 5 और dB dash sin 5 एक ही डायरेक्शन में है, तो वो क्या हो जाएंगे? एड अप हो जाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे, डन। अब sin 5 की वैल्यू भी देखते हैं। देखो यहीं पे अगर sin 5 की वैल्यू अगर हम देखें तो sin 5 इज इक्वल्स टू, साइन मतलब क्या? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ट्रिग्नोमेट्री। तो sin 5 मतलब ऑपोजिट, तो ऑपोजिट क्या है यहाँ पर? a, रेडियस ही है, तो a अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है? r, r की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो लिख दिया। फिर से sin 5 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये 5 है, ऑपोजिट है a, हाइपोटेनियस मतलब r, तो नीचे लिख दिया r की वैल्यू जो हो वो यहाँ लिखिए, तो ये sin 5 की वैल्यू आ गई, ओके। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dB sin 5, ओके। dB sin 5 मतलब ये दो एलिमेंट की वजह से यहाँ पे dB sin 5 मिला, दो मिले, ये एलिमेंट की वजह से यहाँ पे एक ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से dB sin 5 मिला, दूसरे वाले एलिमेंट की वजह से dB dash sin 5 मिला, लेकिन सेम मिला, सिमेट्री सेम थी, तो
अभी एक तीसरा लूंगा तो तीसरा भी मिलेगा db sin फाई, चौथा लूंगा तो चौथा एलिमेंट लिया यहाँ पर, एक यहाँ से थोड़ा आगे लिया, फिर यहाँ से थोड़ा आगे लिया, अगेन सिमेट्री, तो वहां पर भी 2 मिलेंगे, तो वैसे तो बहुत सारे मिलेंगे, तो सबका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, डन। सो db sin फाई का इंटीग्रेशन कर दिया। अब db की वैल्यू हमें पता है μ0/4 पाई आइडियल, क्योंकि sin 90 वो वाला, वो फॉर्मूला वाला sin 90 तो 1 हो गया है, तो आइडियल अपॉन r स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हमने db की वैल्यू पुट की और sin फाई की जगह sin फाई, अब sin फाई की वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये पूरा sin फाई भी बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन किसका रहेगा? dl का, ओके, इंटीग्रेशन किसका रहेगा? dl का। अब dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? l। सपोज dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, dt का क्या होता है? t, वैसे ही dl का क्या हो जाएगा? l। अब यहाँ पर l क्या है? यहाँ पर तो पूरी सर्कुलर लूप है, मतलब l क्या हो गया? सरकमफरेंस मतलब 2πr। सो इंटीग्रेट, देखो यहाँ पे मैथ्स डायरेक्ट लिखा हुआ है स्टेप्स, लेकिन है क्या? सब कुछ कांस्टेंट बाहर। sin फाई एंगल भी चेंज अभी यहाँ नहीं हो रहा है, हमने मान लिया कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या वो भी कांस्टेंट sin फाई भी। तो वेरिएबल क्या है? dl, जितने एलिमेंट हम लेंगे वो, तो जितने एलिमेंट लेंगे वो, तो dl इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा? l। अब हमारी l क्या है? एक अगर सर्कुलर लूप ली है, एक सर्कल वाली, ओके, तो सरकमफरेंस हो जाएगा। सरकमफरेंस क्या होता है? 2πr। तो इसका ये पूरे का आंसर क्या आ जाएगा? 2πr, डन, ओके। सो dl की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया 2πr, और r की जगह क्या है? a, हमारी a है रेडियस, तो 2πa। अब वैल्यू देखो सिर्फ μ0I 4π a स्क्वायर x स्क्वायर, sin फाई की वैल्यू यहाँ जो हमने फाइंड की वो यहाँ पुट कर दी, और इसकी वैल्यू 2πa। देयरफॉर b की वैल्यू मिल गई हमारी, देखो ये, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को हम रेज टू 1/2 लिख सकते हैं, वो 1/2 और ये 1/2 प्लस 1 3/2, मतलब ये लाइन लिख दिया 3/2। μ0I, ये a और ये a स्क्वायर हो गया, ये 2π 4π मतलब 2 नीचे चला गया, पाई कैंसिल, और 2 2 4, तो ये 4 कट हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। सिंप्लीफाई ही किया है सिर्फ, डन। क्या किया है हमने? देखो आ गया, ओके, ये दोनों को मिला के क्या हो गया? 3/2, ये दोनों को मिला के क्या हो गया? 3/2। फिर ये पाई और ये पाई, अरे यार दूसरा कैंसिल, ये पाई कैंसिल, और ये a और ये a मिलके क्या बना देंगे? a का स्क्वायर, तो ये आ गया 3/2, a का स्क्वायर भी आ गया, μ0I, ऊपर क्या बचा? 2 और 4, तो 2 2 4, तो ये आ गया 2, डन, ओके। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ओके, ये हमारी वैल्यू आई, लेकिन यहाँ पर भी अभी पिक्चर बाकी है, ओके, यहाँ तक का समझ में आ गया, ओके, चलो आगे। सो इफ देयर आर n टर्न्स, अगर एक ही टर्न होती तो हम एक बार 2πr लेते, अरे n टर्न्स होती तो n बार 2πr, 2 बार होती तो 2πr 2 बार लेना पड़ता, 3 बार होता तो 2πr ऐसा लेना होता। तो n टर्न्स होंगे तो क्या होगा? μ0n I a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, सिंपल है, ओके। फिर से देखो, अभी स्पेशल केस तो देखते हैं, लेकिन हमने सर्कुलर लूप इतना ही है, छोटा सा सर्कुलर लूप हमने स्टार्ट किया, तो क्या पहले कुछ भी ड्रॉ मत करो, सिर्फ सर्कुलर लूप, ये a है, ये x है, यहाँ पर p है, और यहाँ से यहाँ हमने पोजीशन वेक्टर r ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ भी हमने पोजीशन वेक्टर r ड्रॉ किया। ये जो एक छोटा सा एलिमेंट लिया जो dl है, ये भी छोटा सा एलिमेंट जिसको dl डैश नाम बोला। फिर तुम्हें वर्डिंग में सब लिखना है क्या, कि dl डैश जो प्लेन पर है वो, और ये जो हमारा पॉइंट p जो प्लेन पे हो वो दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री पर है, वो हमें लिखना है, दे आर 90 डिग्री। नाउ हमारा जो एक्सिस है वो और पोजीशन वेक्टर r एक दूसरे को फाई एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे से फाई एंगल बना रहे हैं, ओके। प्लेन 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन वो दो लाइन एक दूसरे से फाई एंगल बना रहे हैं, तो वो फाई एंगल बना दिए। नाउ पूरा डिटेल्ड में, मतलब पहले एक एलिमेंट के लिए लिखो, तो फ्रॉम द बायो-सावर्ट लॉ वी नो दैट dB इज इक्वल्स टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ओके। और वो k की वैल्यू हमारी होती है μ0/4π, वो वैल्यू सारी हमने पुट कर दी, तो I dl और सारा वैल्यू पुट करके, साइन यहाँ पर 90 है, ओके, थीटा कितना है? 90, तो थीटा 90 है तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो वो 1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। पाइथागोरस से हमने r की वैल्यू भी निकाल ली थी, वो वैल्यू। अगर हम नीचे वाला एलिमेंट ले
तो भी वैसा ही होएगा। ओके, तो अगर सेम सिमेट्री ली तो फिर डीबी डैश एंड डीबी सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएल एंड डीएल डैश भी हमने सेम लिया है और एंगल भी जैसे जितना ऊपर लिया है उतना ही नीचे लिया है यहाँ पर भी। फिर जैसे जैसे सर्कल या ऐसे बनता जाएगा तो सिमेट्री लोगे तो वही एंगल आएगा। ओके, ये दोनों आ गया। अब नेक्स्ट, ये तो किसकी बात हो गई? वैल्यू की। ये तो वैल्यू की बात हुई। अब हम डायरेक्शन की अगर बात करें, वैल्यू में भी अभी तो दो कंपोनेंट को जोड़ना है ना, तो अभी डायरेक्शन की बात करें तो इतनी इतनी आ जाएगी डीबी की वैल्यू। अब डायरेक्शन की बात करें तो ये एंगल 5 है, तो ये हमारा 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री है। ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 5। ये 90 माइनस 5 है तो अब ये भी 90 है तो ये कितना हो जाएगा? अगेन 5। ओके, अब ये डीबी हमारा 5 एंगल बना रहा है। ओके, तो उसका वेक्टर कंपोनेंट निकाल ले तो ये हो जाएगा हमारा, ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा क्या? डीबी कॉस 5 और ये कंपोनेंट हो जाएगा डीबी साइन 5। अगेन अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, तो ये 5 है, सिमेट्री है 5, तो ये भी 5। अगेन ये भी आ जाएगा 5, ये आ जाएगा डीबी डैश कॉस 5 और ये आ जाएगा डीबी डैश साइन 5। ये दोनों की वैल्यू सेम, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को निग्लेक्ट करेंगे। मतलब जो फाइनल हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? डीबी साइन 5, यही होगी। तो एक एलिमेंट की वजह से डीबी साइन 5, दूसरे एलिमेंट की वजह से डीबी डैश साइन 5, लेकिन डीबी और डीबी डैश सेम है तो मतलब हम डीबी साइन 5, दो एलिमेंट है तो 2 बार डीबी साइन 5, 3 एलिमेंट है तो 3 बार डीबी साइन 5, सम करते जाओ। तो अभी हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। डन। तो ये वैल्यू फाइंड की, फिर डायरेक्शन से हमें पता चला कि डीबी साइन 5 है, डीबी साइन 5 है। अब साइन 5 की वैल्यू भी निकाल लो, तो साइन 5 की वैल्यू यही पाइथागोरस से यहाँ से निकाल ले, तो साइन 5 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, ओके, अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट है हमारा a और हाइपोटेनियस है r, सो a डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा किसका? साइन 5 का वैल्यू। सो इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ db साइन 5। ओके, तो db पूरा का पूरा बाहर ले लो। ओके, मतलब db की पहले तो वैल्यू पुट करो, db की पूरी वैल्यू पुट करोगे तो db की हमारी ये जो भी वैल्यू आई वो वहां पर पुट कर दी, वो वहां पर पुट कर दी, जितना भी कांस्टेंट है सब कुछ बाहर निकाल लो। तो फिर रहेगा क्या? सिर्फ अंदर dl अंदर रहा तो इंटीग्रेशन dl क्या हो जाएगा? l क्या है हमारा? सर्कल है तो 2πr। डन। तो वो हमारा आंसर आ गया। ओके, वो क्या आ गया? हमारा आंसर। दैट्स इट। ओके, सो वो 2πr अगर हम रख देंगे तो वो हमारा आंसर आ गया, यहाँ 2πr। और फिर यहाँ पे sin 5 की वैल्यू भी हमने जो अभी ढूंढी वो लिख दी, सब कुछ लिख दिया, सिंपलीफाई कर दिया, तो μ0 I a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। तो इतना देखो, थियरी जब पूछी जाए तो डिटेल्ड में, वर्ड में ये सब लिखो, लेकिन अगर थियरी में नहीं पूछा गया और न्यूमेरिकल में है और ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, तो सिर्फ तुम्हें ऐसे 10 सेकंड में, 15 सेकंड में तुम ये पूरा डिराइव कर दो, उतना फास्ट मेंटली याद हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस करके, क्योंकि अटपटा याद ना रखना हो तो याद रख रहे हो न्यूमेरिकल के लिए तो याद रखो, लेकिन वैसे करोगे तो क्या? दो चीज हो जाएगी, तुम्हारी थियरी भी हो गई, लिखना क्या है वो हो गया, तुम्हारा थियरी का मेन कंटेंट तो तुम्हें पता ही है डिराइव करना है, तो मेन कंटेंट भी उसमें आ गया, फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, थियरी और न्यूमेरिकल दोनों हो जाएंगे। ओके, तो फास्टली क्या, कितना फास्टली सॉल्व करेंगे भाई? पहले तो करंट dB की वैल्यू, तो dB की वैल्यू हमारी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, sin 90 है, हटाओ 1 हो गया। ओके, सो μ0/4π तो है ही, μ0/4π है, और ये जो dB की वैल्यू है ना वो हमें पता चल गया है क्या आ रही है, से dB sin 5 आ रही है, वो तो पता ही है ना। तो पूरा डिराइव, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला चाहिए, तब थियरी के केस में सारा याद रखना है, फॉर्मूला के केस में तुम्हें ये पता है dB sin 5 आ रहा है, एक का dB sin 5 आ रहा है, इंटीग्रेशन dB sin 5 कर दो। ओके, तो फटाफट अगर हम ऐसे करते, अगर फटाफट तुम ऐसे कर दोगे, फिर मुझे b इज इक्वल टू क्या करना है? dB sin 5 करना है। तो dB sin 5 कर दोगे, अब dB की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? μ0/4π। ओके, I dl और साइन थीटा, तो वो तो साइन तो 90 हो जाएगा। ओके, तो मतलब साइन 5 ही हो गया। ओके, I dl
ये sin 5, वो sin 90 तो 1 हो गया, ओके, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देन इतना ही है, और ये dl का इंटीग्रेशन बाकी है, ओके, ये db की पूरी वैल्यू कर दी और ये sin 5 लिख दिया, तो इंटीग्रेशन किसका करना है, ये सबका करना है भाई। अब इसमें से जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट निकाल लो, तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई और से i, और sin 5 की वैल्यू अभी हमने निकाली, ऑपोजिट था हमारा a, और से r की वैल्यू थी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ओके, सो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, sin 5 की वैल्यू पुट कर दी, और dl की वैल्यू कितनी है, i तो लिख दिया, ये भी लिख दिया, और ये जो है उसको फिर से लिखो, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और dl की वैल्यू कितनी है 2 पाई r, और r मतलब क्या है a, तो बस दैट्स इट। अब ये क्या हो गया, म्यू 0 अपॉन ये 2 2 जा 4 पाई पाई कट हो गया, ये हो गया a स्क्वायर, तो i a स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया, ये रेस टू 1/2 और ये 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेस टू 3/2, और ये 2 है यहाँ, डन। इतना ही याद रखना है, फॉर्मूला याद रखने के लिए, फॉर्मूला याद, तुम्हें पता है db sin 5 db cos 5 तो कैंसल आउट हो जा रहा है, db sin 5 और db की वैल्यू बायो-सावर्ट का लॉ है, वही है db की वैल्यू, ओके, उसमें sin 91 है, तो बस जो db की वैल्यू है म्यू 0 अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो वही i dl sin 91 अपॉन r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर भी तुम्हें पता है, डन। ये पूरा फॉर्मूला ऐसे ही याद रह जाएगा, और फिर न्यूमेरिकल गिनना, तो इससे दो काम हो गए, क्या, ये जो मेन कंटेंट है थियरी का वो भी तुम्हें पता चल गया, फॉर्मूला भी मिल गया, तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, डन। सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे तो फॉर्मूला रटना मारना है वो अलग से, और थियरी तो अलग से करनी ही है, इसमें दोनों हो जाए, ओके। तो वैसे ही प्रिपेयर करो, हाँ, कि फटाफट तुम्हारा 10 सेकंड 15 सेकंड में फॉर्मूला आ जाए, कहाँ गए, ये रहे, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ तक पता चल गया, डन। अब अगर एन एक ही टर्न हो गए तो ऐसे एन टर्न्स होगी, तो यहाँ पे इंटू एन, डन, तो इंटू एन वाला भी फॉर्मूला आ गया। अब स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस में हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन पॉइंट P लाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, मतलब ये जो सर्कुलर कॉइल थी हमारी, तो पॉइंट P इतना दूर था ना, वो ऐसे था ना पॉइंट P यहाँ पर, वो पॉइंट P वहां पर है ही नहीं, पॉइंट P कहाँ पर है, यहीं पे, सेंटर पे, ये यहीं पे है, और यहाँ पे ही इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो हमें करना है, ओके। तो अब तुम्हारा ए तो अभी क्या, x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, x क्या था, ये पूरा डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x था, और यहाँ पे पॉइंट P था। अब ये पॉइंट P ऐसे करती भाई, ओके, तो पॉइंट P यहाँ से यहाँ पर आ गया एकदम सेंटर में, तो x क्या हो गया 0, तो सिंपली ये फॉर्मूला में x को 0 कर दो, x को 0 कर दोगे, ये पूरा पॉइंट गया, a स्क्वायर रेस टू 3/2, 2 टू कैंसिल मतलब a क्यूब हो गया, a क्यूब a स्क्वायर, तो क्या हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कट, तो a रहेगा, तो नीचे सिर्फ a रह गया, दैट्स इट, म्यू 0 ni अपॉन 2a, दैट्स इट, खत्म, ओके। तो क्या करना क्या है, अगर सेंटर पे फाइंड करना है तो ये जो हमारी फिगर को याद रखो, फिगर थी, वो फिगर में ये x था और ये a था रेडियस, तो ये x था, अभी सेंटर पे फाइंड करना है, मतलब ये हम इतने दूर फाइंड करते थे, x डिस्टेंस पर, ये p यहाँ था, यहाँ, ओके, लेकिन अभी p कहाँ है, x डिस्टेंस पे नहीं है, ये सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे है x, ये सेंटर पे, तो x तो क्या हो गया 0, तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें x 0 करो, 0 का स्क्वायर 0, तो a स्क्वायर रेस टू 3/2, तो a स्क्वायर और 3/2 2 कट, तो a क्यूब, ये क्यूब और ये स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट, तो नीचे एक बाकी रहा a, सो म्यू 0 ni ट्वाइस a, खत्म, डन, ओके। सो वही हमारा फॉर्मूला आ गया, ओके, और वही बताया है कि x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फॉर्मूला है म्यू 0 ni अपॉन ट्वाइस, डन। टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अभी सिंपली जो हम करते हैं वैसा ही है, सो टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो डायरेक्शन अगर हम वही हमारा राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, फील्ड ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप वी यूज द राइट हैंड रूल अगेन, सो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, इफ वी curl the right hand fingers in the direction of the current in the loop, then the thumb represents the direction of the magnetic field at the center of the loop. सिंपल है, जैसे कल भी डिस्कस किया था बायो-सावर्ट में ही, क्या तुम फिंगर्स को भी करंट की डायरेक्शन में रख सकते हो और तुम थंब को भी करंट की डायरेक्शन,
90 डिग्री बनने वाला है। ओके, तो जैसे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैंने ऐसे किया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी, और अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो फिर तुम बोल दो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में है। डन। ओके, दोनों केस में ही आ जाएगा। सो वही है, देखो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट तुम्हारा ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो करंट अगर गोल गोल सर्कुलर लूप है ना, हमें क्या है, वायर में से जा रहा है करंट, तो हमने ऐसे बोल दिया सर थंब लगा दिया, और ऐसे ये वायर में से करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वहां पर भी राइट हैंड ऐसे ही लगता है क्या, थंब को हमने करंट में रखा, तो ये करंट ऐसे जा रहा है, ये थंब को ऐसे रख दिया, ये कर्ल किया, तो हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर ऐसी होगी अगर इस साइड से देखेंगे तो। ओके डन। ऊपर से देखिए, अगर ऊपर से करंट जा रहा है कहां पर, ऊपर, तो अंगूठा ऊपर और कर्ल कर दो, तो ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगी, ऑपोजिट हो जाएगी, ऑपोजिट से देखेंगे तो। और अगर करंट नीचे जा रहा है तो नीचे ऐसे जा रहा है, और फिर मोड़ूंगा तो क्लॉकवाइज होगी, ऊपर से देखेंगे। डन। अब यहाँ पर क्या है, ये तो करंट इसमें से फ्लो हो रहा था, अब यहाँ पे करंट फ्लो यहाँ से नहीं हो रहा है, गोल गोल करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि सर्कुलर लूप है ना, तो करंट गोल गोल घूम रहा है, मतलब ऐसे करंट गोल गोल घूम रहा है, तो जो डायरेक्शन में घूम रहा है ना, उस डायरेक्शन में हम कर्ल कर सकते हैं। तो यही देख, करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर लूप में घूम रहा है, तो जो सर्कुलर लूप में घूम रहा है ना, हम भी जैसे कि करंट ऐसे 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 घूम रहा है, तो हम भी ऐसे हमारे राइट हैंड को ऐसे घुमा सकते हैं। अगर ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे ऐसे घूमेंगे। समझ में आ रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ऐसा समझो। ये रहा ना हमारे पास, ये है। ओके, करंट की डायरेक्शन है सपोज क्लॉकवाइज, कौन सी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब तुम्हारी क्लॉकवाइज, हाँ मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तुम्हारी क्लॉकवाइज मतलब क्या, ऐसे। डन। ओके, तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी। ओके, तो हमें कर्ल कैसे करना है, जो करंट की डायरेक्शन हो ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, करेक्ट। तो मैं भी ऐसे कर्ल करूंगा, ऐसे, देखो राइट हैंड है ये मेरा। ओके, तो मैंने ऐसे कर्ल किया, तो अंगूठा कहाँ है, अंदर, दैट्स इट, खत्म। ओके, करंट की डायरेक्शन अगर उल्टी, देखो अंदर गया, हाँ, अब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो, मतलब ऐसे घूम रहा हो, तो राइट हैंड को कर्ल करो, यहाँ से तो कर्ल ही नहीं कर, ऐसे करना पड़ेगा ना, ये कर्ल किया, करंट की डायरेक्शन में ऐसे कर्ल किया, तो बाहर आया समझ। तो ये अंदर और बाहर, अभी ये अब समझ में आएगा ज्यादा। देखो करंट की डायरेक्शन तुम्हारी, तुम ही अपना राइट हैंड लगाओ, तो अब देखो मैं तुम्हारे साइड ही आ गया। ओके, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम करंट को घुमाओ, तो ये राइट हैंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, अंगूठा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, अंदर की साइड, मतलब करंट तो सर्कुलर लूप में, करंट सर्कुलर लूप में घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनटू द पेज। ओके, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे घूम रहा है, तो मैं फिर इसको मोड़ना है ना, एंटी क्लॉक ऐसे घूम रहा है, तो मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे ही घूमेगा ना, तो ऐसे बाहर। और अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो फिर मुझे ऐसे करना पड़ेगा, तो अंदर, ऐसे करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर। सिंपल। तो मैग्नेटिक फील्ड हो, देखो ये इससे पहले मैंने क्या बताया, करंट, इसमें से करंट पास हो रहा है और राइट हैंड लगा रहे हो, तो करंट में अंगूठा लगा दो, क्योंकि करंट में अंगूठा लगाना इजी है। ओके, और जो उंगलियां होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो ये वायर है हमारा, वायर में से करंट जा रहा है, सपोज यहां से यहां करंट जा रहा है, तो अंगूठा ये डाल दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से देखूंगा तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, इधर से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डन। और अगर सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप में करंट पास हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ो, जैसे ये क्लॉकवाइज, तो ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे है, तो ऐसे मोड़ा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगी। डन। सर्कल में करंट को मोड़ने के लिए 4 उंगलियां यूज करेंगे, और अगर स्ट्रेट वायर हो तो करंट के लिए अंगूठा यूज करेंगे। डन। सिंपल है। ओके, सो दैट्स इट, वही चीज यहाँ पर बताई गई। ओके, तो ये था पूरा हमारा, ये दूसरा पॉइंट है, लेकिन ये पूरा पॉइंट समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अंडरस्टूड? श्योर?